टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा। क्या हम टाइम में ट्रैवल करके अपने फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या हम टाइम में ट्रैवल करके अपने पास्ट में जा सकते हैं? ये चीज़ें अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहते हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट द अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग। असल में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस एंड टाइम की थ्योरी को दिया था, तब उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। असल में उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग टाइम ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा। उन्होंने बताया था कि अगर कोई चीज़ लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगी तो वो चीज़ फ्यूचर में पहुंच जाएगी। यानी कि अगर हम लोग टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम सबको कोई ऐसी डिवाइस बनानी पड़ेगी जिसकी स्पीड लाइट के बराबर हो या फिर उससे भी तेज हो, तो हम फिर समय में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होगा कि क्या टाइम ट्रैवल को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट किया भी है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कई साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है हाफले केटिंग एक्सपेरिमेंट। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में एक वैज्ञानिक ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स को लिया एंड दोनों का टाइम सेम रखा। आपको बता दूं कि एटॉमिक क्लॉक्स इस दुनिया की सबसे सटीक घड़ी मानी जाती है, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक्स आपके नैनो सेकेंड तक को कैलकुलेट कर लेती है एंड दोनों घड़ी का टाइम सेम रखा गया। मान के चलो दोनों घड़ी में 8:10 एंड 5,85,000 नैनो सेकेंड रख दिया गया। अब दोनों घड़ी में समय सेट करने के बाद एक घड़ी को वहीं लेबोरेटरी में धरती पर छोड़ दिया गया एंड दूसरी घड़ी को एक जेट एयरक्राफ्ट में रख दिया गया एंड उस जेट एयरक्राफ्ट को धरती का चक्कर लगाने को कहा गया एंड वो जेट एयरक्राफ्ट धरती का 4 चक्कर लगाकर वापस आया तकरीबन 4 घंटे के बाद। और जब दोनों घड़ियों को आपस में मिलाया गया कि उनका समय बराबर है या फिर नहीं, तो बिल्कुल चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए। असल में जो घड़ी उस जेट एयरक्राफ्ट में थी उसके समय में और धरती पर जो पड़ी घड़ी थी एंड जो घड़ी धरती पर थी उसके समय में काफी नैनो सेकंड्स का अंतर था। अब आप कहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है? तो दरअसल इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि टाइम ट्रैवल इज लिटरली पॉसिबल, क्योंकि जो घड़ी धरती पर थी एंड जो घड़ी प्लेन में थी दोनों के रफ्तार में फर्क था। असल में धरती वाली घड़ी धरती के समय से चल रही थी, लेकिन जो घड़ी प्लेन में थी वो प्लेन के रफ्तार के अकॉर्डिंग चल रही थी। यानी कि वो प्लेन 545 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ रहा था एंड उसके समय में कुछ नैनो सेकंड्स का फर्क आया। यानी कि अगर हम लोग फ्यूचर में अगर कोई ऐसी डिवाइस बना पाते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे और अगर हम उसमें बैठ जाएं तो हम लोग अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। मान लो अगर फ्यूचर में हमने कोई ऐसा स्पेसशिप बना लिया जिसकी स्पीड लाइट के बराबर हो और हम लोग उसमें 3 साल बैठकर उड़ जाएं आसमान की ओर और वापस धरती पर लौटें, तो धरती पर तकरीबन 900 साल बीत चुके होंगे। ये सुनने में काफ़ी चौंका देने वाला है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सच है। हम लोग अपने फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम लोग ऐसी मशीन बना लेते हैं एंड फ्यूचर में बहुत आगे चले जाते हैं तो फिर हमें फ्यूचर में ही जीना पड़ेगा। हम लोग उस फ्यूचर से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अभी के टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम लोग लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके अलावा एक और ऐसा तरीका बताया है जिसके थ्रू हम लोग टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं अपने फ्यूचर या अपने पास्ट में। वो तरीका है वर्म होल्स का। वर्म होल्स असल में कुछ ऐसे छिद्र होते हैं जो हमारे आसपास बनते हैं और मिट जाते हैं एंड अगर हमने किसी भी तरह इन वर्म होल्स को पकड़ लिया एंड इनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया तो हम लोग अपने फ्यूचर या अपने पास्ट में जा सकते हैं। वर्म होल्स असल में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का एक आसान रास्ता है। समझो कि एक लूप होल की तरह एंड आप उसमें जाकर अपने फ्यूचर या अपने पास्ट में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन
अफसोस हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम इन वर्म होल्स को देख सकें और इन्हें पकड़ सकें। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वैज्ञानिक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करें या बनाएं जिसकी वजह से हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें। तो बस यार, इस वीडियो में इतनी ही बात। आपको ये टाइम ट्रैवल के ऊपर वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर टाइम ट्रैवल मशीन बनती है तो आप कहाँ जाना चाहोगे, फ्यूचर में या अपने पास्ट में? एंड जाकर आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करने चाहोगे जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा? क्या आप डोरेमोन से मिलना चाहोगे? असल में आपके मन में जो भी है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।